पिछले एपिसोड में हमने जाना कि अद्विक जब सहयोगिता को देखता है तो वो बेहोश मिलती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि सहयोगिता ने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है। ये बात सुनकर अद्विक गुस्सा हो जाता है। अब आगे अद्विक भी अब फैसला कर चुका था कि अब सहयोगिता का जाना ही सही रहेगा। ये सोचकर वो अपने दिल में बहुत बोझ महसूस करता है, पर फिर भी वो फैसला कर लेता है कि अब सहयोगिता को जाना ही होगा। यही सोचकर वो कहता है कि ठीक है, पर तभी डॉक्टर आकर कहता है, कुंवर सा, एक खुशखबरी तो आपने सुनी ही नहीं। ये सुनकर सब हैरत से डॉक्टर को देखते हैं। अद्विक कहता है, क्या खुशखबरी? उद्धरण चिन्ह डॉट। तब डॉक्टर कहता है, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। डॉक्टर को लगा था कि वहां पर सब खुश होंगे, पर वहां का तो एकदम से माहौल ही बदल जाता है। वहां पर घोर सन्नाटा छा जाता है और सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। मौके की नजाकत को देखते हुए डॉक्टर वहां से चला गया। काफी देर तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद जरा ने चुप्पी तोड़कर कहा, अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। उसकी ये बात सुनकर अब सब उसे हैरत से देखने लगते हैं। तब वो कहती हैं, अरे, हमें अब बिना दिक्कत के सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। दादा दादी की शर्त पूरी हो जाएगी। इसे बस 9 महीने झेलो और फिर चलता करो। उसकी ये बात सुनकर वृंदा और नायसा के चेहरे तो खुशी से खिल पड़े, पर अद्विक के चेहरे पर एक घिन भरा एक्सप्रेशन था। उसे उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था और वो ये भी सोचकर हैरान हो रहा था कि वो एक औरत होकर ऐसी बात कैसे कर सकती है। क्या वो सहयोगिता को बस एक बच्चे पैदा करने की मशीन समझ रही हैं? पर वो ये सोचकर भी खुश था कि सहयोगिता अब उसके साथ कुछ और समय के लिए थी। नायसा उसकी तरफ खुशी से बढ़ी, पर अद्विक उस पर ध्यान दिए बिना वहां से निकल गया, जिसका नायसा को बहुत बुरा लगा। वृंदा ने उसे तसल्ली दी, अब बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तुम तो बस अब मेरे घर आने की तैयारी करो। ये सुनकर नायसा खुशी से शर्मा गई। वही दूसरी तरफ सहयोगिता ने जब अपनी आंखें खोली तो खुद को उसने बेड पर पाया और उसके हाथ पर ग्लूकोज लगी हुई थी। वो हैरान थी कि वो यहाँ कैसे आई। उसे बस इतना याद था कि आखिरी बार वो बाथरूम से निकली थी और उसके बाद वो चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। उससे आगे क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। तभी थोड़ी देर बाद वृंदा हाथ में ढेर सारा खाना लेकर वहां आई और सहयोगिता के पास बैठकर बोली, कैसी है मेरी बच्ची? उद्धरण चिन्ह। सहयोगिता उसके बदले रुख से हैरान थी और वो हैरानी से उसे देखने लगी। वृंदा ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा। सहयोगिता, अब तुम इतनी लापरवाह नहीं हो सकती। सहयोगिता ने उन्हें हैरानी से देखते हुए कहा, मतलब? उद्धरण चिन्ह। तब वृंदा बोली, क्योंकि अब तुम अकेली जान नहीं हो, अब तुम्हारे साथ एक और जान है। उद्धरण चिन्ह। सहयोगिता जब उन्हें हैरानी से देखती रही तो वृंदा ये बात समझ गई कि सहयोगिता को अभी तक ये बात नहीं पता है कि वो प्रेग्नेंट है। उन्होंने उसे बताया, तुम पेट से हो सहयोगिता। ये सुनते ही सहयोगिता हैरत में पड़ गई और उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। वृंदा ने उससे कहा, अब पेट भर कर खाना खाओ, भूख ही मत रहना। हमारे घर का वंश पैदा करने वाली हो तुम। ये सुनते ही मानो सहयोगिता को एक जोर का झटका लगा। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी, पर वो अभी तैयार नहीं थी और जिस तरीके से वो बच्चा सहयोगिता के पेट में आया था वो उस चीज से कोई खास खुश नहीं थी। वृंदा वहां से चली गई और सहयोगिता वहीं बैठे बैठे कुछ सोचने लगी। दूसरी तरफ अद्विक उस समय शहर से दूर एक सुनसान सी जगह पर खड़ा था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो इस बात से खुश भी था और दुखी भी। खुश इसलिए कि अब वह सहयोगिता के साथ रह सकता है और दुखी इसलिए क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद उसके घर वाले उसे सहयोगिता को छोड़ देने पर जोर डालेंगे क्योंकि शर्त पूरी हो चुकी है। वो दुखी था कि उसने एक तरह से सहयोगिता की जिंदगी बर्बाद कर दी है। फिर काफी देर तक सोचने के बाद उसने फैसला लिया कि वो सहयोगिता से कह देगा कि अगर वो चाहे तो वो ये बच्चा अबॉर्ट करके उसकी जिंदगी से जा सकती है। हालांकि इस ख्याल से ही वो काफी दुखी हो गया था।